नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। एक लड़की जिसके सपने बड़े होते हैं लेकिन कुछ फर्जी लोग उन्हें मिल जाते हैं और इस तरीके से उस लड़की के साथ क्या कुछ होता है हमारे साथ खुद बताने के लिए अभी पीड़िता मौजूद है। रविता हमारे साथ मौजूद है और क्या कुछ हुआ। इसके सपने इतने बड़े थे, सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन कुछ फर्जी लोगों के चक्कर में फंस के इनकी जिंदगी बर्बाद होकर के रह गई है। उनसे खुद जानते हैं आखिर क्या कुछ हुआ उनके साथ में। सबसे पहले तो जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को हम नमस्कार करती हूँ, अपना दिल से प्रणाम करती हूँ। और हमारे साथ जो घटना घटा है वो हम बोलने का हमको पास क्षमता नहीं है, जिस तरह से आज हमसे हुआ है। तो एक सिपाही चाचा नाम से जाना जाता है, उसका नाम दिनेश मिश्रा है। तो उनसे हमको परिचय करवाने वाला मनीष जी आरती न्यूज वाले हैं। आए थे मनीष जी मेरे घर पे दिनेश मिश्रा कर लेकर आए, हमसे बात किया। दिनेश मिश्रा हमसे नंबर लेकर गया और नंबर ले जाने के बाद फ़ोन पे हमसे बात करना हुआ स्टार्ट किया। बोला कि अच्छी हो, गाना गाती हो, ठीक है जे हम तुमको अच्छा स्टूडियो में रखवा देंगे, गाना गवाएंगे तो जल्दी हाईलाइट हो जाएगी। तो हमको वो बोला 10 दिन बात किया। 10 दिन बात करने के बाद हमको बोला कि एक बक्सर का स्टूडियो चीनी मिल है, वहाँ हम आपको ले चलेंगे और वहाँ से गाना गवाएंगे। तो हम बोले कि जे उतना दूर हम नहीं जा सकते हैं। तो फिर बोला ठीक है, ट्रेन तुम पकड़ लेना, ट्रेन से चलाना, हम रिसीव कर लेंगे। तो हम गए ट्रेन से और वो आया, रिसीव कर लिया। और हमको उस दिन 4 गाना था और 2 ही गाना गवाया। और सबसे पहला बात था कि हमको स्टूडियो, वो बोला कि हम आपको एक स्टूडियो एग्रीमेंट करवा देंगे। और हमने भी सोचा किस चीज का एग्रीमेंट कराने के लिए उन्होंने कहा था। हमने भी सोचा कि हम महीना में अगर जो 2 गाना निकालते हैं तो 2 गाना में मेरा 13-14 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। तो हम भी सोचे, वो बोले कि जब वाली स्टूडियो एग्रीमेंट हो जाएगा तो तुमको भटकने का जरूरत नहीं रहेगा, स्टूडियो वाला सारा कुछ करवाएगा, वीडियो ऑडियो जो है जो सब करवाएगा। हम अपना देख लिए कि 2 गाना में हमको 12-13 हज़ार रुपया लगता है। तो 2 लाख रुपया अगर जो लग रहा है और हमको आजीवन के लिए एग्रीमेंट हो जाएगा तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो क्या कहा उन लोगों ने कि पूरी जिंदगी स्टूडियो वाले जो हैं वो फ्री में आपसे गाना गवाएंगे? जब तक तुम्हारा गाना हिट हो ना हो जब तक वो ही गवाएगा, उसको ऊपर रिस्क रहेगा। तो हम ये सोच के हमको अच्छा लगा कि ऐसे भी हम 20 गो गाना अगर जो 10 गो निकालते हैं तो हमको 2 लाख रुपया लग ही जाएगा। तो हमें अपना सुविधा देख के, और नहीं हम पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं, और वो हमको बोला कि जेवल पैसा दे दो, हम एग्रीमेंट करवा देते हैं। तो हम बोले कि जेवल ठीक है, जे पैसा कहाँ दें? तो बोला कि जेवल कहाँ दीजिएगा? हम बोले कि 1-2 आदमी के बीच में पैसा देंगे तो अच्छा रहेगा, हम पढ़े लिखे इंसान नहीं है, मेरे पीछे गार्जियन भी नहीं है। तो बोला कि ठीक है, जे हम भी नौकरी वाला आदमी है, जे हम बोले अकाउंट में डाल दें किसी के अकाउंट से। तो बोला कि नहीं, जे अकाउंट में डालबू तो हम भी नौकरी वाला आदमी कौन जाएगा निकाले करे, जे कैश दे दो। हमने घर पे वो आया, चाय पिया, और चाय पीने के बाद एक छोटा सा लिफाफा लेकर आया, जो रियल हो ही बताएंगे मैम। लिफाफा छोटा सा लेकर आया, उस पर सिग्नेचर हमको खाली करवा लिया और करवा कर पैसा लिया और वो निकल गया। किस चीज पे आपको सिग्नेचर कराया गया था? एक छोटा कागज था, जो बड़ा वाला लिफाफा सादा कागज रहता है जी, सादे कागज पे आपका सिग्नेचर लिया उस पे करवाया और वो निकल गया। और निकलने के बाद 5 दिन हुआ। तो हम बोले कि सर जो 5 दिन आज हो गया, जो क्या कहते हैं, जे हुआ बात चला स्टूडियो से? तो बोला कि जब हाँ बात हो गया है, जे एग्रीमेंट के काम आगे बढ़ रहा है, जे उससे पहले तुम आके 2-4 गो गाना जो है जो गा लो। हमने स्टूडियो उनको बातों पर गए। जब स्टूडियो पहुँचे तो उस समय वो नहीं था, झूठ नहीं बोलेंगे, उस समय वो नहीं था। वो राइटर हमको स्टेशन पर से रिसीव करके स्टूडियो ले गया। स्टूडियो ले जाने के बाद गाना गवाया। गाना गवाने के बाद 4 गाना था, 2 ही गाना गवाया। और वो राइटर का हम देखबो नहीं किए, वहाँ से वो विदा कर दिए। तो हम बोले कि जेबल 2 गाना हो गया, 2 गाना और बच रहा है, अभी 4 बजा है, 5 बजे मेरा ट्रेन है, 2 बजे 2 गाना हम खींच देंगे। वो बोला कि बड़ा बड़ा स्टार गाता है, सप्ताह दिन में 1 गाना, तुम गा लेगी 4 गाना, जे चलो दूसरा दिन गाना। हम भी सोचे कि चलो भाई ठीक है। और फिर वहाँ से क्या हुआ कि उस दिन शिल्पी जा रही थी कहूँ, मुंबई की कहूँ जा रहे थे, मेरा फ़ोन में प्रूफ है।
शिल्पी से हमको 2 मिनट ट्रेन में मिलवाएं। कौन शिल्पी? शिल्पी राज जो सिंगर है भोजपुरी की। भोजपुरी सिंगर है, उनसे हमको 2 मिनट खातिर मिलवाएं। और मिलवाने के बाद हमको बक्सर के स्टेशन पे ले गया और ले जाने के बाद हमको 1 कप पहले चाय पिलाया। और चाय पिलाने के बाद उनको साथ एक जेंट्स और था, वो जेंट्स बेचारा चाय पिया, वो चल गया। उसी जेंट्स के साथ साथ उधर गया और जाने के बाद वो एक कोल्ड ड्रिंक लाया खरीद के उधर से। तो कोल्ड ड्रिंक मजा हम लोग पीते थे, तो हम बोले कि लो पी लो, तो हम पिए। जैसे ही आधा लीटर वाला कोल्ड ड्रिंक था, आधा लीटर वाला कोल्ड ड्रिंक हम आधा पी गए। हम खाना नहीं खाए थे सुबह से, हम पी गए। पीने के बाद हमको चक्कर जैसा आने लगा, तो हम बोले कि सर जे हम कोल्ड ड्रिंक मजा तो हर हमेशा पीते थे, जैसा हमको नहीं होता था, आज हमको कैसे हो रहा है। वो बोला कि जब गाना गाई हो, निकली हो गा के और पियो, इसलिए लग रहा है। जो बगलिए में हमारा रूम है, चल के आराम कर ला। हम बोले हम रूम पे नहीं जाएंगे, 5 बजे ट्रेन है, हम अपना ट्रेन पकड़ेंगे, घर चल जाएंगे, पटना चल जाएंगे। तो हमको कोई भी ट्रेन मिलेगा तो हम घर चल जाएंगे। हमको जैसे जैसे वो कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक में वो क्या मिलाया, हमको जैसे जैसे असर किया शरीर में, वैसे वैसे हमको समझ में नहीं आने लगा। और बक्सर के जस्ट बगले में एक होटल है, वो होटल में हमको ले गया। जब तक ले हमको होश में हम थे, और मतलब होश में थे कि हम ये रास्ता चल रहे हैं। तो फिर वहाँ गया, होटल वाला से बात किया, क्या नहीं किया, हम चेयर पर बैठे थे नीचे, बात किया। फिर रूम में गया और रूम में गए थे, उस समय तक हमको होश था। फिर हम अपना जो रिलेटिव था, हमको करीबी था, उसको पास कॉल लगाए कि मेरे पास ऐसा ऐसा हो गया। वो बोला कि उसको वो आपको कुछ खिला दिया जी, आप होश में रहना। तो फिर आपको होश आया तब कैसे पता चला कि क्या कुछ हुआ है आपके साथ? जैसे हम होश में आए तो क्या बतावे, बताने लायक नहीं है मैं, क्योंकि बताने लायक नहीं है। जिस तरीका से वो हमारे साथ कारनामा किया कि बताने लायक नहीं है। और इतने से समझ जाइए, तो जैसा ही हम देखें तो हम अपने से खुद हम थोड़ा सा कि हम किसी के ऊपर बोलेंगे भी बात तो कोई विश्वास नहीं करेगा, तो हम अपना ही फोन से थोड़ा सा वीडियो बना लिए कि ताकि इंसान देख सकता है कि सही है कि गलत है। तो देखिए ये वीडियो जो चल रहा है बैकग्राउंड में, उसे आप देख सकते हैं, और किस तरीके से एक लड़की को सपने दिखाकर और किस तरीके से उसकी इज्जत लूट ली जाती है। सिपाही चाचा कहे जाने वाले हैं। और आपने एक और मनीष जी का जिक्र किया, मनीष जी को आप कैसे जानती है, मनीष जी का इसमें क्या रोल है, वो जरा बताइए। तो मनीष जी के हमने कॉल किए थे कि हमारा इंटरव्यू ले लीजिए आकर, तो वो आरती न्यूज वाले लेकर आए थे, दिनेश मिश्रा के लेकर आए थे मेरे घर पे। उससे ये बातचीत हमसे फोन पे करने लगा। तो पहले जब तक हमसे पैसा नहीं लिया था, तो जब तक हमसे रिलेटिव जैसा घर का मेंबर है उस तरह से बात किया। जैसा ही वो पैसा लेकर गया, 5 दिन बीता, 5 दिन के बाद हमसे वो थोड़ा अपना लेवल में बात करने लगा। और फिर बात करते करते हम 6ठा दिन हम बक्सर के स्टूडियो गए, तो हमारा साथ एक घटना घटा। तो मनीष जी का इसमें क्या रोल आ रहा है बीच में, ये बताइए। इसमें मनीष जी का रोल आ रहा है, जिस दिन हम स्टूडियो गए थे उस दिन मनीष जी नहीं थे उनको साथ में। किसी को झूठ हमको नहीं बोलना है, मनीष जी उस दिन नहीं थे उनको साथ में। मतलब मनीष जी के थ्रू आपकी जान पहचान हुई? जी जी, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया। ये दिनेश मिश्रा से जान पहचान करवावल है। तो देखिए इससे पहले भी आप उनके साथ कहीं आना जाना आपका था, बक्सर आप उनके साथ में गई, स्टूडियो में गई उनके साथ रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो इससे पहले भी आना जाना आपका लगा रहता था कि आप विश्वास करके उनके भरोसे पे आप वहां पर चली गई? हम देखिए उनको हम देखें कि कोई भी इंसान अगर जो आम व्यक्ति है तो गलत करके वो छुप जाएगा, लेकिन ये अपने जॉब वाले आदमी हैं, समाज में इनको देखते थे बहुत सारा बड़े बड़े स्टार के साथ घूमना फिरना, तो हम सोचे कि इतना हाईलाइटेड आदमी है, इतना पहचान वाला आदमी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। इस विश्वास पर हमको उन्होंने के पैसा दिए और उनसे हम बात किए। तो सिपाही चाचा कहे जाने वाले शख्स ने जिन्होंने इनके साथ गलत किया है, अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सितारों के साथ दिख जाते हैं, लेकिन इतनी घिनौनी मानसिकता सामने आई है और जिस तरह की हरकत उन्होंने की है वो बेहद निंदनीय है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के अध्यक्ष वीना मानवी मैम भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। मैम, जिस तरह का केस इन्होंने बताया सामने आया, तो इसमें अब क्या कुछ हो सकता है मैम? देखिए, इसमें तो पहली बात तो कहीं ना कहीं गलती, हम बार बार ये चीज़ बोलते हैं और हर चैनल के माध्यम से बोलते हैं, थोड़ी सी गलती नहीं बहुत ज़्यादा गलती लड़कियों की होती है।
क्योंकि अब 18 साल 17 साल की लड़कियां भी उतनी मैच्योर्ड हो जाना चाहिए कि उनको सही और गलत की पहचान हो, उनके पेरेंट को होना चाहिए। हालांकि ये पढ़ी लिखी उतनी थी नहीं, दुनिया एक चमकती हुई दुनिया की सपना लेके बैठी हुई थी, तो इसको लगा कि नहीं वो व्यक्ति मेरे को बहुत ऊपर तक ले जाएगा। तो सपने लोग दिखाते हैं, झांसे लोग देते हैं। भेड़िया तो समाज में घूमते पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं लड़कियों को खुद भी सुरक्षा अपनी दृष्टि से देखना चाहिए जहां इसकी गलती है। दूसरी, इन भेड़ियों को शांत करने के लिए पहला मुद्दा ये है कि जैसे वो है सिपाही चाचा का जो मैटर आया है, सिपाही चाचा ऑलरेडी एक सरकारी कर्मचारी हैं जी, और वो आरा में अभी पोस्टेड है, ठीक है। किस डिपार्टमेंट में मुझे नहीं पता, लेकिन वो उनसे मेरी बात भी हुई है इनके कंप्लेन के बाद। मैंने आज बात भी किया है। पूरा वो डरा हुआ था बंदा। पहले तो वो अपनी सफाइयाँ दे रहा था, फिर दीदी दीदी बोल के बहुत तरह की बातें किया। फिर जब हमने एक फटकार लगाई है उसको, तो उसकी गलतियों से, उसकी बातों से आप जब सुनेंगे तो ये कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण है कि उसने ऐसा किया है, वो स्वीकृत है। क्योंकि बात बात में मैंने ये भी कह दिया है कि तुम जिस होटल में गए थे वो होटल वाला इसे नहीं तुम्हें पहचानता था, तो वो वहाँ चुप हो गया है। और फिर बोला दीदी आप ही बताइए अब हमको क्या करना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए, हमने उसको 2 दिन का समय दिया है। वो पटना आने की बात कह रहा है। अगर वो प्रेम पूर्वक आके, देखिए ये गरीब है, ठीक है, अपने पूरी जमा पूंजी इसने 2 लाख रुपए उस बंदे को दे के अपने कैरियर को तो दाव कर दी, अपनी इज्जत भी जो इसकी गई सो गई। उसने इज्जत ली, उसकी सजा दूसरी है। उसके ऊपर केस बिल्कुल होना चाहिए और केस होगा। और जो इसका जुर्माना है, जो इस लेके भाग गया भगोड़ा की तरह इसका पैसा, तो वो भी इसको मिलना जायज़ है। क्योंकि ठीक है लोग फंसते हैं, झांसे में आते हैं। अगर वो कोई लुटेरा टपोरी उपोरी आदमी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो केस होता, पकड़ाता नहीं पकड़ाता। लेकिन ये एक सरकारी कर्मचारी है और जो अपने आप को हीरो बनते घूमता फिरता है। तो इसलिए उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं महिला विकास मंच इनके केस को देखेगी और देख के आपके 10 चैनल के माध्यम से आपने भी पहल की है इसको न्याय दिलाने की, हम भी पहल करते हैं इसको न्याय दिलाने की। और जो भी नतीजा होगा वो सामने आएगा। क्योंकि उसका ऑलरेडी 2 वीडियो और है यूट्यूब पे, जो एक लड़की है जो सिपाही चाचा को, पहले भी उसने और लड़कियों को झांसा दिया है, और लड़कियों को सरकारी नौकरी से इनका पेट भर नहीं रहा है। घुसखोरी जो चलती होगी वो अलग चलती होगी, और लड़कियों को झांसा देके जो लूट मचा के रखे हैं वो अलग कर रहे हैं। तो इनको जेल जाना चाहिए ऐसे लोगों को। और मैम लेकिन एक बात यहाँ पर सामने आती है कि स्वीकार कर रहे हैं वो, लेकिन स्वीकार करने से तो होगा ही नहीं ना। उन्होंने जुर्म कर दिया, एक लड़की की इज्जत ले ली, उसके सपने थे, बड़े सपने। अभी देख सकती है इनके आंखों में आंसू है, किस तरीके से है। बिल्कुल मिलनी है सजा। सजा क्यों नहीं मिलेगी? एफआईआर होगा। एफआईआर जैसे फतुहा थाना इनका केस अभी ले नहीं रहा है, ऊपर से थाना बोल रहे हैं कि आप पैसा हमसे पूछ के दी थी। अरे भाई भ्रष्टाचार तो इतना अति हो गया है कि थाने वाले लोग भी अबला की नहीं सुनते हैं। तो अब जाके हम पूछेंगे फतुहा थाना से ना कि आपने ऐसी बात कैसे की। आपका काम है एफआईआर लेना, प्रथम दृष्टया आप लीजिए और कार्रवाई कीजिए। तो वो करेंगे। जब इतना बड़ा मामला है तो करना ही, नहीं तो पता चला हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ सिपाही जी किसी और को लपेट रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा मामला सामने आ सकता है। तो इसी तरीके से लोगों को बच के रहने की जरूरत है। इसके बाद आपने एफआईआर किया है क्या? अभी तक एफआईआर हुआ? कंप्लेन की है तो फतुहा थाना बोले कि जो बोला हमसे पूछ के पैसा दिए है, तो फिर हम नहीं वहाँ दोबारा फोन किए। और मेरे पीछे कोई गार्जियन नहीं है, और हमको वो धमकी दिया भी कि तोरा ही सन लड़की के हम डेली घुमाविला, और जितना ताकत है उतना तुम लगा लो। तो हम अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पीछे कोई है नहीं। और जो सपना था हमको, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे अब हम पैसा भी कहाँ से उतना लाएंगे। और हम सपने 2 साल से हम गाना गा रहे थे, मेरा गाना हिट नहीं हुआ था, तो हम सोचे कि इस लाइन में हम आए हैं तो थोड़ा सा हम पैसा खर्च करके हम आगे बढ़े। देखिए दुनिया बहुत गलत दिशा में जा रही है, और बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। ये तो चलो एक सिपाही कर्मचारी का है। आपके चैनल से बहुत जल्द मैं बैठूंगी आपके साथ। अभी जस्ट मेरे मोबाइल में इतने गंदे गंदे वीडियो हैं, वो भी एक स्कूल के डायरेक्टर का, जहां जाने कितनी बच्चियों का भविष्य दांव पे लगा है, और वो टारगेट लेता है अपनी स्कूल की टीचर्स का और उसका। और ये समाज दूसरी दिशा में क्या है कि जिस दिन से अब हम पैसा के चर्चलित करते हैं, तो हमको डायरेक्टली अब हम मेरा फ़ोन भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, नंबर भी।
और हम गए यहाँ आरजेडी कार्यालय गए तो वहाँ से भी सर ने कॉल लिए टाइम उनसे 22 तारीख के, तो सर से बोले कि हम 22 तारीख के आके आपसे हम मिलते हैं सर। तो सर कल कॉल किए, हम लोग कल पहुँचे वहाँ आरजेडी कार्यालय, तो कल सर कॉल किए तो सर के भी कॉल नहीं उठाए और बहुत सारा मोबाइल से आरजेडी कार्यालय में किन से बात हुई आपकी? आरजेडी कार्यालय में बात हुए हैं इनसे, कि नाम भूल रहे हैं इनको, नाम देवमुनि चाचा है, देवमुनि चाचा है, पहले थे कुछ, अभी इस बार और उनको कुछ पोस्ट हासिल हुआ है। वो चाचा ने बात किए थे उनसे, तो बोले ठीक है सर हम आके आपसे बैठ के बात करेंगे। तो अब उनको भी कॉल नहीं, किसी का कॉल नहीं उठाता और मेरा कॉल ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। अगर हमारे साथ वो गलत नहीं किया तो फिर नंबर क्यों डाला ब्लैक लिस्ट में? हम सही काम कर रहे हैं तो हम किसी से डरेंगे क्यों? तो देखिए मैम, आपको नहीं लगता है कि जो गांव की लड़कियां ज्यादातर होती हैं, गांव की लड़कियों को जल्दी टारगेट किया जाता है और उन्हें लोभ में फंसा करके कि उन्हें स्टार बना देंगे? क्योंकि देखिए उस साइड में आप देखेंगे कि कला उन लोगों में ज्यादा होती है और कला होती है तो वो जो भोली भाली लड़कियां होती हैं वो भी फंस जाती हैं इस लोभ में कि नहीं मुझे स्टार बना दिया जाएगा, और ऐसे लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं ऐसे लोग। देखिए जरूर करते हैं, क्योंकि वो लोग ना इस दुनिया में पहली बार आती हैं, मतलब शहर का जो आबो हवा है और ये सब चीज से अवगत नहीं होती, चकाचौंध में गुम भी होती हैं, गांव की लड़कियां जल्दी गुम होती हैं। तो उन लड़कियों को जो बहुत ही इनोसेंट हैं, ये जो भेड़िए टाइप के लोग हैं ना, ये लोग की भी नजर बहुत पारखी होती है। ये लोग आप लोग जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप लोग जैसे कोई कभी टारगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग जैसे लोगों को कभी टारगेट नहीं कर सकते। इनके टारगेट इस तरह के लोग होते हैं जो सीधे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं और वो भी देखते हैं कि इसके पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती, इसके साथ कुछ भी करेंगे कुछ नहीं कर सकती। और इन तमाम चीजों में आजकल जैसे ये बार बार बोल रही हैं, कौन सा आरती न्यूज अभी की जो स्थिति हो गई है, कई यूट्यूबर्स अपने चैनल्स को, यूट्यूब चैनल को चमकाने के लिए वो एक तरह का दे आर ब्लडी ब्लैकमेलर्स, वो बहुत ही ब्लैकमेलर्स हो गए हैं। कई यूट्यूबर्स वाले को मैं खुद जानती हूँ जो किसी भी महिला का नेगेटिव चला देंगे, किसी भी महिला को टारगेट ले लेंगे, ताकि वो समाज भी हमारा वैसे ही है, जहां महिला के बारे में कुछ बोला नहीं कि सब बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगते। तो अब ये यूट्यूबर्स वाले और ये आरती न्यूज टाइप के जो लोग हैं, उनको भी हमें टारगेट में लेना होगा और नजर में रखना होगा, उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन करनी होगी। ना वो आता, ना ये बहकती, ना इतना बड़ा कांड होता। बिल्कुल सारा लिंक्ड है, कहीं ना कहीं तो उन्हीं के थ्रू जान रही है। यूट्यूबर्स को मैं जान रही हूँ इस पटना में, जिन्होंने जाने इस तरह की, मतलब वो तलाश में रहते हैं कि पटना जंक्शन में कौन सी पीड़िता उतर रही है, और उतर के वहीं से वो लेके आते हैं, उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उसके साथ सारा कर्म करते हैं, और वो पीड़िता बाद में दौड़ते हुए हमारे पास आती है। तो मेरे पास ऐसा लिस्ट है यूट्यूबर्स, क्योंकि आपके पास तो आते ही रहते होंगे ऐसे। तो बहुत सारे लोग हैं। अब जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। तो ये मीडिया को बदनाम करने का एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म, जहां नाम हो रहा है वहां बदनामी, दोनों साथ साथ चलती है। जहां 95% लोग अच्छा कर रहे हैं, तो 5% ऐसे लोग भी हैं जो एक माइक ले लिए हैं और इस तरह की तलाश में घूम रहे हैं और ऐसी महिलाओं को टारगेट ले, जिनके शब्द भी बढ़िया नहीं, जो बोल भी नहीं पा रहे। वो 2 लाख रुपया जो आया होगा, इसका क्या पता कि न्यूज़ वाला भी 20,000 10% कमीशन उसमें रखा होगा। तो ये सब सेटिंग है, ये बिल्कुल सारा प्री प्लान्ड होता है, बहुत चीज होता है। और अब कहीं ना कहीं तो डर तो लगने ही लगा है कि भाई कुछ भी बक देता है ये लोग, कहीं भी किसी महिला को टारगेट ले लेगा, कुछ भी बोल दे, चढ़ा देगा, इज्जत ले लेगा, कुछ भी नहीं सोचते ये लोग अपने आप को चमकने के चक्कर में। तो अभी आने वाले गांव की बच्चियां जो है, भोली भाली बच्चियां जो नहीं निकलती हैं, जो अपनी कला को निखारना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनका नाम हो पूरे समाज में, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और संदेश देना चाहेंगे? कहूंगी कि आज के डेट में आप किसी भी इस तरह के रोड पे चलते हुए लोगों पे विश्वास मत करो। और विश्वास, तुम्हारे पास अगर कला है तो आज के डेट में तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम अपने कला को डायरेक्ट अपना चैनल बना के
प्रदर्शित कर बिल्कुल। सकती हो और वो हाईलाइट हो सकता है, लेकिन झांसे में किसी के मत आओ। तुमको कहेगा चमका देगा, वो कुछ नहीं चमकाएगा, तुम्हारा इज्जत ले रहा है। और जैसे जाने कितनी महिलाओं की इज्जत जा रही है। अभी तक 5 केसेस हमारे पास इस तरह के आ गए हैं, जो एकदम गाने वाली है, कोई डांसर है, कोई कुछ है, चलो तुमको हम ऑर्केस्ट्रा में काम दिला देंगे, बड़ा अच्छा है, पता चलता है यहाँ कि उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। तो आप बेटियों को भी सावधान होने की जरूरत है। और ऐसा अगर आपके पास कला है, उसके लिए बहुत सारे कला सांस्कृतिक विभाग है हमारा। कुछ नहीं है तो आपका देशवा न्यूज के ऑफिस में आ जाओ, कुछ नहीं है तो महिला विकास मंच में आ जाओ, मैडम मेरे पास एक अच्छी कला है, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, हम आपको सही राय देंगे। जी, तो आरटी न्यूज वाले मनीष जी और दिनेश मिश्रा, ये कान खोलकर सुन लीजिए कि आपने जिस तरीके से लड़कियों को फांसने का जाल बनाया है, वो जाल आपका ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। क्योंकि यहां पर जो बैठी हैं महिला विकास मंच के अध्यक्ष हैं वीना मानवी जी, और देशवा न्यूज हमेशा ये पहल करता है कि किसी के साथ भी गलत ना हो। और जिस तरीके से आपने धंधा बनाकर रखा है, आप लड़कियां सप्लाई करते हैं दिनेश मिश्रा को। मनीष जी, आपको मैं कह रही हूं, जो आरती न्यूज वाले वो सुन लीजिए कान खोल के, क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास 4-5 ऐसे केसेस आ चुके हैं जहां पर आपका नाम सामने आया है, आपका नाम लड़कियों ने लिया है कि आप उन्हें फंसाते हैं और दिनेश मिश्रा को सप्लाई करते। तो ये कान खोल के सुन लीजिए कि हम गलत जो है वो किसी के साथ नहीं होने देंगे। और हमारे साथ जो अभी ये पीड़िता बैठी है रविता, उन्हें हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये पीड़िता जिस तरीके से लोभ में फंसकर इसने अपना आत्मसम्मान, अपना मान सम्मान, अपना सब कुछ गवा दिया। गरीब है ये लड़की, इसके पैसे भी उन लोगों ने ले लिए। इसे जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की कोशिश देशवा न्यूज करेगा, साथ ही वीना मानवी मैम करेंगी, जो कि महिला विकास मंच के अध्यक्ष है। और इस तरह की घटना फिर ना हो, इसके लिए लड़कियों को भी सजग रहने की जरूरत है कि इस तरीके के झांसे में ना आए, किसी के भी ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें। कौन कैसा है कैसा नहीं है, किसकी नीयत कब खराब होती है, ये कहना मुश्किल है। तो सोच समझकर और अपने विवेक से लड़कियों को भी काम लेने की जरूरत है। हमारे साथ बात करने के लिए वीना मानवी मैम थी, इनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और रविता, आपको जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश देशवा न्यूज और महिला विकास मंच करेगा। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।